नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। उत्तर प्रदेश के कैराना से लोगों का पलायन इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। ये मामला कहीं ना कहीं राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक्य हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई प्रकार के सवाल छोड़े हैं। हाल ही के समय की अगर बात की जाए तो मथुरा में जो वाक्य हुआ था जिसमें पुलिसकर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों से सरकारी जमीन को वापस लेने में उनकी भी जान गई थी। तो कई ऐसे वाक्य न सिर्फ अभी बल्कि पहले भी इतने बड़े राज्य में होते रहे हैं जो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे। तो जाहिर सी बात है, क्या वो बड़ी वजह है जिसके चलते इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती है और इस प्रकार की सुर्खियां भी बनती है। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आमने सामने में तीन खास मेहमान में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उनके नेता और प्रवक्ता बुक्कल नवाब साहब लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। बुक्कल साहब, बहुत स्वागत है आपका। जानेंगे आखिर वजह क्या है, उसके बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। तो वहीं दूसरे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, भाजपा के नेता सुदेश कुमार वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। आपकी भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी और जानने की कोशिश की थी आखिर क्या वो बड़ी वजह है, लेकिन एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी हमारे पास खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है और आपसे भी समझने की कोशिश करें क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को भी आप समझते हैं और वहां की जमीनी हालात को भी समझते हैं। बुक्कल नवाब साहब, पहला सवाल आपसे कि आखिर क्या वो बड़ी वजह आपको नजर आ रही है कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार पे लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठते रहे और हाल का जो मामला कैराना से जुड़ा हुआ है उसमें वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी माना कि हाँ, कुछ इस प्रकार की चीजें रही हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के पास जो है किसी तरह का कोई मुद्दा तो अब नहीं किया। वो मुद्दाहीन पार्टी है। सर, बीजेपी वाले बैठे उनसे सवाल पूछेंगे। अभी जो आपके प्रशासनिक जो सवाल जो उठ रहा है उस पर थोड़ा जवाब दीजिए, बाकी तो ये वाद विवाद चलता रहेगा। जनता लगातार देख ही रही है आप लोगों के बीच। ठीक है, प्रशासनिक जहाँ तक मैटर है वहाँ के ऊपर हमने जो है यहाँ के ऊपर जो एक मुकीम काला था, जो मतलब वहाँ पर गैंगवार चल रही है और जिस तरीके से राहुल खट्टा दूसरी तरफ वो था, तो दोनों में गैंगवार जो चल रही थी उसमें हमने उठा के सबको, जितने भी हमारा जो दायित्व बनता था हमने उठा के सबको जेल में डाल दिया। एक भी आदमी जो है बाहर नहीं है। अब कहते रहे कि 15 आदमी और 10 आदमी बाहर हैं, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है, वो तो अपने कहती रहेगी, लेकिन हम आपको मतलब ये बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि एक आदमी भी जो है वो बाहर नहीं है, वो सब के सब जेल में पड़े हुए हैं। और ये जो मतलब ये राहुल खट्टा है, उनका भी वो हम लोग वो तो काउंटर हो चुका है। ये सब जितना भी हुआ है एक साल भर के अंदर हुआ है, ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। लेकिन क्या वो वजह थी जब मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद में इस प्रकार का कदम आपको उठाना पड़ता है? क्या सरकार स्वेच्छा से इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए इच्छुक नहीं? जब ऐसी चीजें हाईलाइट होती तब ऐसे कार्रवाई क्यों देखने को मिलती है? शायद पूरी बात आपने हमारी सुनी ही नहीं है। जी बताएं। हम कह रहे हैं एक साल पहले हमने मुकीम काला को जो है जेल के अंदर पूरे उनके गैंग के समेत डाल दिया, एक आदमी बाहर नहीं है। और हमने जो है राहुल खट्टा जो था उसको भी वहां पर हमने काउंटर के अंदर मतलब उसको जो है मारा है, पुलिस ने मारा हैगा। वो भी एक साल के अंदर ही की घटना है। उसका पूरा गैंग है, 2 गैंग जो है आपस में लड़ रहे हैं। और जिसको जो है वो क्या है, हुकम सिंह ने जिस तरीके से वो एक गैस का गुब्बारा जो था वो फुलाया था और पूरे देश में आग लगा दी थी और पूरा ज्वालामुखी की तरह देश जलने लगा था। कैराने के अंदर ये क्या हो रहा है, छोटा कश्मीर बन रहा है। लेकिन उसी को उन्हीं ने, आपके हुकम सिंह जी नहीं, उस गैस के गुब्बारे पर कैंची चला दी। अब वो जो है वो संगीत सोम जो है उस गैस के गुब्बारे को बार बार फुलाना चाहते हैं, बार बार दिखाना चाहते हैं। ये सामुदायिक माहौल जो है ये किसी तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। भाजपा पे आ जाते हैं। मैं आपसे ही कह रहा हूं, बड़ा विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, आप भाजपा के ऊपर आरोप लगाएं, आपका वो हक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे जो प्रशासनिक बात कर रहा, आपने कहा कि 1 साल से ये कार्रवाई हुई, सरकार आपकी 4 साल हो गए वहां पे। अगर 1 साल पहले कार्रवाई हुई तो उससे पहले इस प्रकार का माहौल क्यों बिगड़ने दिया? ऐसे हालात क्यों हुए? कम से कम ये जिम्मेदारी तो आप स्वीकारिए। वो आपका कहना सही है। देखिए, हर काम जो है हर समय पे होता है। अगर हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो आप बताइए 1946 में क्यों नहीं आजाद हो गया था? जी, वो जो काम होता है वो समय पे होता है। जब समय आया तो उसको हमने मुकीम काला को जेल में डाल दिया, वरना ये देश 1946 में आजाद हो जाता। 15 कन्विंसिंग तर्क नहीं लगा आपका, आजाद हो जाता 13 अगस्त को। जी नवाब साहब, बड़ा कन्विंसिंग तर्क नहीं था। मैं आ रहा हूं आपके पास में। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। सुदेश वर्मा जी, आपको लगता है कि आप लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई, क्या चीज वहां देखी? आपको क्यों लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा, क्योंकि लगातार आप पे ही आरोप लग रहा है कि आप लोग इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक तो कैराना की बात है जिस पर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात पूरे उत्तर प्रदेश की। अगर आप बात करें, पूरा उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी के उस भय में जी रहा है।
जमीन कब्जियाना किसी का, मकान कब्जा करना। और तो नोएडा चले जाइए आप, दिल्ली के बगल में, वहाँ जाइए, लोगों से बात करिए, आपको पता लगेगा इतना भय। और उस भय का आपने देखा मथुरा में क्या हुआ, सब कुछ था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा था। नहीं तो इतना बड़ा असला बारूद कोई नहीं इकट्ठा कर सकता। और एडमिनिस्ट्रेशन माना कि हाँ उसमें था, इन्हें पता था, लेकिन इन्हें लग रहा था कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। बताइए ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है? जी। कैराना में जो हुआ, ये आपके मीडिया के लोग जो गए हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि जेल से ऑपरेट कर रहा है। वहां का जो गुंडा है, जिसको इन्होंने बता रहे हैं जेल में डाला है, जेल से ऑपरेट कर रहा है और खत लिख के दे देता है किसी व्यापारी को, बोलता है अगर फिरौती नहीं दोगे तो उसको मार देते हैं। हत्या तो हुई है तो फैक्ट है, और हत्या हुई है तो एक कम्युनिटी के लोग की हत्या हुई, ये भी एक फैक्ट है। तो हम बता रहे हैं कि आपकी सरपरस्ती में एक कम्युनिटी के गुंडे, जिसको आप सरपरस्ती दे रहे हैं क्योंकि आप कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। आप बताइए, अगर हम आरोप आप पे लगा रहे हैं, नहीं गलत है। देखिए हम अगर इशू को रेज करते हैं, अगर मान लीजिए कुछ होता है तो इशू को रेज करना बीजेपी का हक बनता है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम नहीं इशू को रेज करेंगे तो हमको पॉलिटिक्स में रहने का हक ही नहीं है। लेकिन फिरका परस्ती हम नहीं कर रहे, हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आपका जो कानून व्यवस्था है चरमरा चुका है। और इसलिए कि आप जो राजा होता है, एक आंख से आपको सबको देखना चाहिए, आप नहीं देख रहे हैं। आप जहां जरूरत पड़ रहा है आंख भींच ले रहे हैं, और जहां जरूरत पड़ रहा है वहां आप एक्शन ले रहे हैं। तो आप कटघरे में खड़ा है, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जिसके कारण 350 फैमिली पलायन हुआ और ज्यादा हुआ है। हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अभी रिपोर्ट आना है, अध्यक्ष जी को देंगे वो लोग, लेकिन जो स्टेटमेंट आए हैं मेंबर्स के, वो बताते हैं कि स्थिति और भी भयानक है, जो हमारे हुकुम सिंह जी ने नहीं बताया है। वो तो सिर्फ एक लिस्ट दिए हैं, और इतना भयानक स्थिति, दहशत में लोग जी रहे हैं, स्कूल तक बंद है वहाँ। ठीक बात है। राकेश जी, आपको लगता है कि इस पूरी बीच में जब पूरा जो मुद्दा है, इसमें सियासत ज्यादा है या सच्चाई ज्यादा है, या इसके बीच में भी कुछ हमें अभी पढ़ने की और देखने की जरूरत है, कुछ इंतजार करने की जरूरत है? देखो अरिंद्र, बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारी राज्य सरकार होती है, कानून व्यवस्था उसका एक्सक्लूसिव अधिकार होता है, विशिष्ट अधिकार है, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं है बिल्कुल भी। तो देखने वाली इसमें यहाँ पर ये बात प्रमुख है कि उत्तर प्रदेश का शासन किस प्रकार से चल रहा है। पिछले 4-4.5 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक समस्या रही है। इसको स्वयं मुलायम सिंह जी ने भी स्वीकार किया है, और कई बार स्वीकार किया है उन्होंने। इसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा उभर करके आ रहा है वो ये आ रहा है, जैसा कि अभी बुक्कल नवाब साहब भी कह रहे थे और सुदेश जी ने भी कहा कि उस गुंडे को हमने जेल में बंद कर दिया। वो जेल में बंद होकर के कैराना की सरकार चला रहा है, वहां पर एक पैरेलल गवर्नमेंट उसने बना रखी है। और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सुरेश खन्ना, जो भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो गई, जिसमें 8 सांसद थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट का जो ऊपरी खाका जो दिया है, उसमें कहा कि लोगों ने अपनी जो मकान है, अपनी जो संपत्ति है, वो बेचने के बोर्ड लगा रखे हैं डर की वजह से। तो ये किसका है? ये निजाम को सही रखने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। राज्य सरकार की है। तो यहाँ पर इसमें ज्यादा अगर सांप्रदायिक तत्व देखने की आवश्यकता नहीं है। बेशक एक जो है वो बैगेज है हमारे ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर मुजफ्फरनगर दंगों का, लेकिन हर बात में वो चीज लाना वो उतना वाजिब सी बात, वो वाजिब नहीं है, वो मुनासिब भी नहीं है। और अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपनी जिम्मेदारी से बचने नहीं। बुक्कल नवाब साहब, आपको लगता है कि जो जिस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी ने भी किया कि खुद आपके पार्टी के प्रमुख जो है मुलायम सिंह यादव कई बार पार्टी के मंच से खुले तौर पे इस बात को कह चुके हैं कि साहब नहीं, इस प्रकार की कार्रवाई से हमको बचना चाहिए, जहां पे ऐसी एक परसेप्शन बनता नजर आए कि साहब आप किनको संरक्षण दे रहे हैं? आपको लगता है कि ये एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी और उनके सरकार की समस्या रही है, इससे निजात पाना के लिए आपको और कुछ ज्यादा कदम उठाने चाहिए? नहीं, जो भी आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो है ये अभी का मुद्दा नहीं है, 1991 का मुद्दा है, 91 का मुद्दा है, जब हुकम सिंह जी वहां के ऊपर जो थे, वहां के पास विधायक हुआ करते हैं, 7 दफा विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके सामने का मुद्दा है। उन्होंने कभी एक बार मतलब इस मसले को उठाया, और वहां पर 21 मर्डर हो चुके। राहुल खट्टा
राहुल खट्टा और ये जो मुकीम काला है, इन दोनों की गैंग वार में जो है 21 मर्डर हो चुके वहां के ऊपर। मुकल्ला साहब एक सीधा सा मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सरकार की ये महती जिम्मेदारी नहीं है कि राज्य की एक एक जनता के प्रति वो विश्वास ऐसा पैदा करे कि कोई भी भय और डर के वातावरण चलते पलायन ना करे? मैं सीधा सा जवाब चाह रहा हूं। आप बार बार उन्हीं दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं शायद सलाखों के पीछे लाया। इसके आगे भी निकल के बात बताइए ना कुछ। देखिए ऐसा है, हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर 50% जितने भी सिटीज हैं और सब में गैंग वार चल रही है। 50% कह रहे, 100% नहीं कह रहे, 50% जो है हर जगह गैंग वार चल रही है। ऐसा नहीं है कि खाली उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, पूरे देश के अंदर चल रही है। तो उम्मीद की साइकिल पे इसीलिए तो सवार हुई थी आपकी अखिलेश सरकार। कह रहे हैं कि नहीं तो आप सुनिए ना पूरी बात। जी, आप पूरी बात तो सुनिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट जारी कर देते हैं कि पूरी जो है प्लान कर रहे हैं, सारे हिंदू भाई हमारे प्लान कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई प्लान करेगा, मुसलमान उसके आगे खड़ा हो जाएगा। कल जो है सारे हिंदू और मुसलमान हमारे भाई जो है वो एक साथ में जाइए, भाजपा के 9 लोग वहां पहुंचे हैं, तो साथ में उन्हीं ने नारे लगाए हैं कि हम लोग साथ हैं, हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो है आप पे है, बीजेपी में है। आप लोग झगड़ा करा रहे हो, आप लोग नेता लोग झगड़ा बता रहे हो। यहाँ के ऊपर करारे के अंदर 1947 से लेके आज की तारीख तक कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, जबकि मुजफ्फरनगर उसके बिल्कुल करीब है, शामली उसका डिस्ट्रिक्ट है, शामली के अंदर झगड़ा हुआ सब जगह। कैराना के अंदर एक यूटी भी नहीं रहेगी है जी। और उस जगह के आप मिनी कश्मीर बता रहे हो जहाँ झगड़ा नहीं हुआ, कहीं वहां। अच्छा एक चीज बताइए अखिलेश, भाईचारे से लोग रहते हैं। एक चीज बताइए आपकी निकलती है तो मुसलमान पंडाल लगा के वहां खड़ा होता है। अच्छा मेरी बात एक बताइए कि क्या वो वजह है, क्या वो वजह है कि अभी तक आपके मुख्यमंत्री की तौर पे मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया, बजाय इसके कि सिर्फ उन्होंने मीडिया को जरूर उन्होंने कटघरे में खड़ा किया? क्यों नहीं अभी तक वो बोल रहे हैं? क्या वो वजह है? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा, हमने कहा है तो हमने 5 आदमी जो है, जो मुकीम काला जो मुस्लिम मतलब गैंग है, उसके साथ में हमारे हिंदू भाई हैं। ये शंकर पकड़ा गया, प्रजापति पकड़ा गया और अभी हमने जेल के अंदर डाला है। तो इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना कि मतलब अब जो मुसलमान उसका बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें कहीं सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है। इसमें वहां उस इलाके में ये दिक्कत है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लेकिन उसको संगीत सोम जी जो है क्या 17 जून को 5000 आदमी लेके जाएंगे। हुकुम सिंह ने मना कर दिया है संगीत सोम को कि तुम मत जाना। आप भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आखिर क्या वो बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य, जो कि इतना बड़ा राज्य है, वहां पे भू माफियाओं के बारे में और किस प्रकार से चीजें आ रही जिससे आपकी सरकार से तमाम न सिर्फ राज्यपाल ने बल्कि केंद्र ने भी रिपोर्ट मांगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा हमारी आमने सामने में जारी रहेगी। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, आनंद और ऊर्जावान रहें।
संभावनाओं को संभव बनाए। शॉपिंग रही मजेदार और घर आया खुशियों का अंबार। पर साथ आया कचरे का भंडार। अब इस कचरे का सुरक्षित निपटान क्या हमारी जवाबदेही नहीं है? बनिए अच्छे ग्राहक, निभाइए पूरी जवाबदेही। आइए स्वच्छता को चुने, स्वच्छ भारत का सपना बुने। जागो ग्राहक जागो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लचर होती कानून व्यवस्था के बारे में। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बुकल नवाब साहब, एक सवाल आपसे ये कि किस तरीके से आपको लगता है कि आपकी सरकार पर सवाल उठ रहा है कि भू माफियाओं का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आपसे जब रिपोर्ट मांगी जा रही है तो आप अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि बता सकें कि आखिर कितनी जमीन लोगों के कब्जे में, क्योंकि मथुरा वाले पूरे घटनाक्रम के बाद ये सवाल बड़ा तेजी से उठ रहा है आपके ऊपर। नहीं, हम तो इसके ऊपर बहुत मतलब एक्शन ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके ऊपर मतलब श्वेत पत्र जारी किया है, हमारे गवर्नर साहब ने भी जारी किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी वो किया है। श्वेत पत्र आपसे मांगा गया है सर, अभी जारी नहीं हुआ है। उसको बुकल नवाब साहब, श्वेत पत्र आपसे मांगा है, राज्यपाल ने जारी किया कि मतलब अरे आपके टीवी के सामने आ जाए तभी जारी होगा। हम लोग मतलब कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, मतलब हम श्वेत पत्र जो है हम लोग जारी कर रहे हैं। हम लोग मतलब जितने भी कब्जा लोग किए हुए हैं हम लोग उनके पक्ष में नहीं है। हम लोग न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं, न्यायपालिका का अपमान करने वाले लोग नहीं है। हम लोग मतलब जान रहे हैं कि ये भूमि और इस तरीके का जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है और जिससे बीजेपी जो है किसी न किसी तरीके से वो मुद्दा ढूंढ रही है, वो तलाश कर रही है कि कौन सा ऐसा मुद्दा हो जो पूरे देश के अंदर चिंगारी नहीं ज्वालामुखी बन जाए। लेकिन ज्वालामुखी उत्तर प्रदेश में बन ना पाएगा। भगवान श्री राम जी का मंदिर का मामला था, वो बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया। 41 नंबर के ऊपर रखे हुए हैं ये लोग। ठीक है, आपका आरोप जो है मैं ले जाता हूँ बीजेपी के पास ही ले जाता हूँ। आपका आरोप सुदेश जी, क्यों आपको मुद्दे ढूंढने पड़ रहे हैं? क्या मतलब ये जो आरोप आप पे लग रहा है, क्या आपके पास अपना कोई बात नहीं? क्यों आपको नवाब जी आप कुछ भी प्रश्न पूछते हैं बीजेपी पर आ जाते हैं जी, क्योंकि देखिए हमें मुद्दा ढूंढने की जरूरत है क्या उत्तर प्रदेश में? अगर आप सच पूछिए तो मुद्दा तो है ही लॉ एंड ऑर्डर। आज नहीं, देखिए जब ये सरकार आई थी, सरकार आई लोगों के समर्थन से आई, लेकिन लोगों के ही खिलाफ काम करने लगे। अगर हमने भूमि कब्जा की बात की, जबरन कब्जा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मकान कब्जा कर लो, ये एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है। हमने एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है कि जिसका भी कब्जा हो रहा बताइए, हम उसके खिलाफ काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बड़ा सीरियस इशू है। अगर रामवृक्ष यादव का केस होता है मथुरा में तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में जो भी देखेगा बोलेगा अरे ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हालत है। और ये कैराना जो हुआ, आप ये इसको नजरअंदाज मत कर दिए कि एक कम्युनिटी से पलायन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन उस कम्युनिटी से हैं और उनको थ्रेट मिल रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है थ्रेट उसको मिलेगा। ये गुंडे जो हैं तो एक ही कम्युनिटी के, अब भाग रहे हैं ये लोग, तो भाग रहे हैं। अगर हम मुद्दा उठाते हैं तो आप इसको बोल दीजिए कि ये कॉम्युनल इशू है, हमारे पास इशू नहीं है। अरे मुद्दे आपके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना चरमरा चुका है उत्तर प्रदेश का कि वहां जो रह रहा है उसको पता है कि आपके जान मामला हो। हमने बोला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सबने उसको कॉम्युनलाइज कर दिया। हमने उसको लॉ एंड ऑर्डर ही बोला था, हमारे सिर्फ कहीं हमने कॉम्युनलाइज, इन लोगों ने कॉम्युनलाइज किया। हम बोल रहे हैं राज्य सरकार को खड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ हो रहा है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप कटघरे में खड़ा है, आपने क्यों नहीं काम किया? आप रिपोर्ट दीजिए। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी सत्ता में है क्या? बीजेपी आपको सत्ता से हटाने के लिए आ रही है। आप बीजेपी से प्रश्न नहीं कर सकते। बीजेपी आपसे प्रश्न करेगी कि आपके लॉ एंड ऑर्डर इतने क्यों चरमरा गए हैं कि जेल से बैठ के वहां का क्रिमिनल जो है पूरे शहर को चला रहा है और पुलिस जो है बैठी हुई है एक्सक्यूज खोज रही है कि कैसे हम बताएं। आप 1-2 लोगों का गलत लिस्ट मिलता है तो आप पूरे उसको पलटने की कोशिश करते हैं। आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपका एग्जिस्टेंस ही कम्युनल पॉलिटिक्स पर है। जी राकेश जी, आपको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश की हम जब बात कर रहे हैं, महज मथुरा की बात नहीं, कैराना की बात नहीं, या मुजफ्फरनगर का जिक्र आपने किया, कानपुर में भी दंगे की बात आई और प्रतापगढ़ की बात हो, गोरखपुर की बात हो, कई बार ये भी आता है कि जब पुलिस सक्रियता से कार्रवाई करने की बात करती है तो उस पर राजनीतिक दबाव होता है। इस प्रकार की खबरों के बीच में आप कैसे देख पा रहे हैं कि आखिर कैसे पूरी व्यवस्था लागू हो पाएगी जनता के हित के लिहाज से? देखिए अरविंद जी, दिक्कत क्या है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बड़ी कंपार्टमेंटलाइज है, सीखों में बटी हुई राजनीति हो गई है। मुलायम सिंह जी के साथ दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका जो वोट बैंक है वो प्रीडोमिनेंटली
वो तत्व ज्यादा हैं उसमें जो कि सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करते हैं या कानून व्यवस्था को जो चुनौती देने की जिनकी आदत है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन वो मुलायम सिंह का वोट बैंक है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। मायावती का वोट बैंक दूसरा है, बीजेपी का वोट बैंक दूसरा है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात आ रही है, मैं फिर वहीं पर आ रहा हूँ, जिस कैराना के चारों तरफ आज घूम रही है बात, उस कैराना का इतिहास आपको मालूम है। संगीत का किराना घराना, जिसके भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खां साहब ने ये किराना घराना शुरू किया। समृद्ध तरीके से इतिहास, एक ऐसा इतिहास रहा। 80% से ज्यादा मुस्लिम वहां की आबादी है। कभी आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन अगर कोई गुंडा इस प्रकार की हिम्मत करता है और जेल में बैठकर करता है, तो ये अपने आप में उस राज्य का मुख्यमंत्री सबसे पहले जिम्मेदार होता है। मैं समझता हूं निष्पक्ष रूप से कि वो ऐसे तत्वों को नियंत्रण में ले और उनको कानून का पाठ पढ़ाए। मुकल नवाब साहब, वक्त लगभग खत्म हो रहा है। एक आखिरी आपसे सवाल, छोटा सा जवाब चाहेंगे। जो बीत गई सो बात गई, जो हो रही राजनीति उसके प्रभाव से जो है एक्शन ले रहे हैं और लेंगे। जिस तरह के आप कह रहे हैं 4 साल तक आपने कुछ नहीं किया, सामने आया है, तो हम एक्शन उसके ऊपर लेंगे और इस तरीके की घटनाएं जो है दोबारा न घटे, इसके लिए हम पूरी के पूरे प्रयासरत हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपकी इस बात पे विश्वास कर लेते हैं कि आप जितना प्रयासरत हैं। राकेश जी, आपको लगता है कि जो भी एक राजनीतिक बातों के अलावा कितनी संजीदगी से काम करते कम से कम तमाम दल या सरकार या संगठन नजर आएंगे आने वाले समय में, या सियासती देखने को मिलेगी? देखिए, बुक्कल नवाब साहब जो थे वो बार बार जिस प्रकार से बीजेपी पर आ रहे थे या दूसरी पार्टी पर आ रहे थे, उसका आने का कोई अर्थ नहीं था। सीधी सी बात है भाई, आप उत्तर प्रदेश के जनता ने आपको अपनी सरकार के लिए चुना है, तो इसलिए कि दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय। बुक्कल नवाब साहब, सुन, आवाज मेरी पहुंच रही हो तो सुन ले। बताइए कि दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय, और क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी हाय हाय। तो ये तो जरा गौर करने वाली बात है। सरकार को सरकार के रुतबे में आकर के काम करना चाहिए, कानून व्यवस्था। लेकिन आनंद जी, एक और चीज देखिए आप कि इन्होंने जो बोला है, फर्स्ट टाइम इन्होंने एडमिट किया है। ये चीजें हमारी नजर में आ गई। ठीक है, मतलब जो सत्ता जाने वाली है तब आपको ये सब चीजें नजर में आ अगर उन्होंने बहुत संजीदगी से इस बात को स्वीकारा, तो क्या आपसे मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि इस पूरी घटनाक्रम, जिसको कि आप भी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मामला, इसमें कहीं से कोई एक राजनीतिक छौक लगाने की कोशिश नहीं करेंगे आप और आपका दल, और महज जो समस्या है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? यूपी में जहां जहां अव्यवस्था है, जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। और लोगों को जो हमारे बारे में बोलना है बोलते रहें, क्योंकि जनता से हम सीधे जुड़े हुए हैं और जनता के बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि तमाम राजनीतिक दल जो उनके हिस्से की सियासत है उसके इतर कम से कम जनता के भले के लिए काम करें। खासतौर से जब आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो वहां की जो राज्य की आवाम है वो अपनी राज्य की सरकार पे उसने जो 2-4 साल पहले भरोसा जताया था, वो भरोसा कम से कम कायम रख सके। एक तरीके से वैसा माहौल बनने की ओर काम होता नजर आना चाहिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। बुक्कल नवाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। आपका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश जी आपका, सुदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आमने सामने में बस इतना ही, लेकिन इस विषय के साथ किन्हीं और मुद्दों के साथ में डीडी न्यूज पे खबरें और इस प्रकार की चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।